हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमएम जीके ट्रिक्स पर। आज हम इंग्लिश पैरागोजी के पेपर का एनालिसिस किया है। आप अपने जो आंसर है वो मिला सकते हैं कि कितने करेक्ट करके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरह से ये जो आपको आंसर की बताई जा रही है ऑथेंटिक है। ठीक, पहला प्रश्न है डील्स विद द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। करेक्ट आंसर है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट करेक्ट आंसर है। नॉट रिलेट विद टीचिंग एड इज, तो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। ब्लैक बोर्ड भी होता है, चार्ट भी होता है, मॉडल भी होते हैं। नेक्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ CALL। CALL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग होती है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर असिस्टेड नहीं लिखा हुआ है, तो एडेड लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, तो कौन है, D. एलन करेक्ट आंसर है। एंड यह कथन किसका है कि ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम। देखिए ये जो कथन है वो B. ब्रॉच एंड G. ट्रगर का है। क्राइटेरिया ऑफ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट आर, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थ्योरिकल ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज। करेक्ट आंसर है इसका स्ट्रक्चरल ग्रामर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट, तो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। करेक्ट आंसर है नेचुरल मेथड। इसमें सभी नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, नेचुरल मेथड होता है। और हु सेड लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, तो H. E. पल्मर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मॉडल इज यूज एज, तो विजुअल एड्स होता है, इसमें भी सभी नहीं होगा, विजुअल एड्स इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि मॉडल जो है वो देखते हैं, अगर कोई मॉडल जो बनाते हैं, अगर ग्लोब भी बना रहे हैं तो वो बेसिकली दिखाया ही जाएगा। ठीक है, और द टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन इज, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन D करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द प्राइमरी नीड इन एक्सटेंसिव हिस्ट्री इज टू रीड क्विकली एंड साइलेंटली, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्वेश्चन पेपर, तो ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन C यानी कि A और B दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ यूनिट प्लान। देखिए अगर आपने SST का पेपर दिया होगा तो उसमें अभी यूनिट प्लान के, यानी कि यूनिट प्लान के जो ये प्रश्न था कि यूनिट प्लान में जो है मॉरिसन ने कितने प्रकार बताए हैं, तो उन्होंने उसमें 5 प्रकार की बात करी गई थी। लेकिन यहाँ पर यूनिट प्लान जो है वो मॉरिसन, आप लोग अगर SST का पेपर, क्योंकि दोनों पेपर साथ में मिले थे, तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी। और जो हर्बर्ट साइमन हैं वो पाठ्य योजना के हैं, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, ये भी आपकी SST का ही प्रश्न यहाँ पर, अगर आपने SST पढ़ी होगी, तो राइटिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। करेक्ट आंसर है ग्राफिकल, ऑप्शन A इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर C.J. डॉटसन, तो ये किससे हैं, बाइलिंगुअल मेथड। एंड अगला प्रश्न है कि यूनिट टेस्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ इवोल्यूशन। करेक्ट आंसर है इसका फॉर्मेटिव। क्या है, फॉर्मेटिव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है होमवर्क इनेबल्स द स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C इज राइट आंसर है। 17वां प्रश्न का 21वां प्रश्न है इज द म्यूजिकल आस्पेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिदम। क्या हो जाएगा, रिदम इसका करेक्ट आंसर है, रिदम। अगला है पोएट्री इंक्रेसेस ए चाइल्ड टू ब्यूटी। करेक्ट आंसर है इसका सेंसिटिवनेस। क्या होगा, सेंसिटिवनेस करेक्ट आंसर है, ऑप्शन D। फुल फॉर्म NLM की, NLM, तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल लिटरेसी
मिशन। ये भी एसएसटी में से ही मैं देखिए यहाँ पर जिन्होंने एसएसटी पढ़ी होगी वो पास होने लायक इसको बिल्कुल आसानी से कराए होंगे। व्हेन एंड वेयर डिड माइक्रो टीचिंग डेवलप? अमेरिका। 1961 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक इज नॉट कॉम्प्लेक्स स्टाइल। करेक्ट आंसर है। हु सेड द इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड? करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश इज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। जो इंग्लिश एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ए लिंक लैंग्वेज, जब दोनों ही हैं तो भैया ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है इसका। मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड कंसीडर विच द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर है लेवल एज एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट है ए बोर्ड ऑन विच वन कैन स्टेक एनी फिगर पिक्चर विद द हेल्प ऑफ पिन इज नॉन एज। तो देखिए अगर यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड होता ना, बुलेटिन बोर्ड होता तो बात ही कुछ और थी। यहाँ पर फ्लैनल बोर्ड, क्योंकि दोनों ही बोर्ड सेम होते हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो फ्लैनल बोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लिंगुआ। करेक्ट आंसर है लिंगुआ। अगला प्रश्न है गुड कंपोजिशन मस्ट ग्रो आउट। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रांस। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ एम इज रिलेट विथ द टॉपिक ऑफ द डे। द टॉपिक ऑफ द डे। अगला है कि इज एन एड एज वेल एज ए मेथड। टेक्स्ट बुक करेक्ट आंसर है। प्रोसेस टीचिंग डेवलप दी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वैसे जो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए ना वैसे यही है, लेकिन अगर इसका आंसर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट होना चाहिए, और ये जो एस्थेटिक्स एस्पेक्ट है बेसिकली पोएट्री में हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको। तो अब देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ इज रिलेट टू साइलेंट रीडिंग। करेक्ट आंसर है। ऑडियो लिंगुअल मीन्स, तो करेक्ट आंसर है इसका द स्टूडेंट्स लिसन राइट द टीचर स्पीक्स, ठीक, या द स्टूडेंट्स कीप रिपीटिंग द वर्ड्स। ऑडियो लिंगुअल में सुन रहा है वो भाषा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल रेडियो इज, तो रेडियो जो होता है वो ऑडियो एड्स होता है। क्या होता है? ऑडियो एड्स होता है। अगला है एस्थेटिक्स सेंस इज डेवलप्ड थ्रू। करेक्ट आंसर है इसका पोएट्री। पोएट्री इज राइट आंसर। अगला है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज टू डेवलप ए कमांड अवर्ड द टारगेट लैंग्वेज। करेक्ट आंसर है। और ये डोमेन पूछे गए हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही होते हैं। बेसिकली आप लोगों ने ये पढ़े होंगे एसएसटी में। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। करेक्ट। अब यहाँ पर विच मेथड वाज डेवलप्ड बाय ड्यूबी एंड किलपैट्रिक, तो प्रोजेक्ट। करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड एज इन इंडिया, तो सेकंड लैंग्वेज। करेक्ट आंसर है। द पर्पस ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज टू। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है विच स्किल कैन बी डेवलप इन ए लैंग्वेज, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक NCERT विच एजुकेशनल। ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म EMI, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और हाँ, ये गूगल से सर्च किया हुआ है, तो आप लोग पूरी तरह से इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं आंसर पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये भी गूगल से देखा हुआ है कि हु गेव 5 की एलिमेंट्स इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। करेक्ट आंसर इसका डेविड नूनन। डेविड नूनन इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है हु सेड ए टेक्स्ट बुक इज ए स्टैंडर्ड वर्क फॉर एनी ब्रांच ऑफ स्टडी। करेक्ट आंसर है इसका एंड्रयू लैंग। एंड नेक्स्ट है SOS मेथड वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, तो ये है इसका ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज नॉन, तो ये करेक्ट आंसर है इसका दी नेचुरल मेथड। और WBI की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वेव बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है, वेव बेस्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन आर, तो ऑल ऑफ यानी कि ऑल अबव आर करेक्ट। विच वन फॉलो विच वन अलाउ द यूज ऑफ द मदर टंग बाइलिंगुअल मेथड, इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर, देखिए अब हमने तो यही पढ़ा था TOEFL। ठीक है, लेकिन जब देखा तो यह भी साथ में है IELTS। करेक्ट आंसर है इसका A और B दोनों। ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर हैं A और B। नेक्स्ट है टेलीविज़न इज ऑडियो विजुअल एड्स है टेलीविज़न। नेक्स्ट है इसका द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। टीचिंग स्किल्स आर यूज्ड, तो टीचिंग स्किल्स आर यूज्ड इसका करेक्ट आंसर होगा इन लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन द डायरेक्ट मेथड इन क्लास। करेक्ट आंसर है ओनली टारगेट लैंग्वेज। ओनली टारगेट लैंग्वेज का करेक्ट आंसर है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंपोजिशन इज टू इनेबल द स्टूडेंट। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्नर्स। करेक्ट आंसर है डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 65वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, नेक्स्ट है इज ए ट्रेडिशनल मेथड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द स्पीकिंग स्किल एंड प्रोनाउंसिएशन आर डेवलप्ड बाय टेप रिकॉर्डर। करेक्ट आंसर है टेप रिकॉर्डर। अब है 64वां प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। और 67 का है चेंज इन लैंग्वेज। नेक्स्ट है 65वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल ग्रामर शुड बी, इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इनेबलिंग प्रैक्टिस इज द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड अगला प्रश्न है 66। टेक्निक इज ए पार्टिकुलर ट्रिक यूज डूइंग, इसका करेक्ट आंसर मेथड है। मेथड इसका राइट आंसर है। बाइलिंगुअल मेथड करेक्ट आंसर है, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। नेक्स्ट है न्यू मेथड, यानी कि कौन है न्यू मेथड के, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू मेथड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका रीडिंग एबिलिटी। और 71वें का इंट्रोडक्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है CCE, तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप लोग बता सकते हैं किस प्रश्न में है। वैसे सारे प्रश्न जो हैं वो करेक्ट हैं, सभी प्रश्न के आंसर।